स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं अनीता शर्मा आपको संस्कृत में चैप्टर नंबर 3 क्लास 8 हैं डीजी भारतम पढ़ाऊँगी। अब डीजी भारतम क्या है? डिजिटल भारत। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। डिजिटल का मतलब होता है जो भी आविष्कार होते हैं, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, ये सारे क्या हैं? डिजिटल, यानी वैज्ञानिक जितने भी आविष्कार हुए हैं वो सारे डिजिटल हैं। इसके मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। निबंधात्मक यानी निबंध के रूप में एक लिखा गया पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है। वैज्ञानिक आयामों यानी वैज्ञानिक खोजों को, यानी वैज्ञानिकों ने जो आविष्कार किया गया है उनको छुआ गया है, यानी उनके बारे में बताया गया है। इसमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। यानी जैसे मोबाइल होता है उसमें अपन ऐसे क्लिक करते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसमें बहुत सी चीज़ें हमें मालूम पड़ती हैं। तो इसमें जैसे लैपटॉप में भी क्लिक करते हैं तो उससे बहुत सारी चीज़ें खुल जाती है। तो वही है इसमें, जिसमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ देख सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को इतना सरल बना दिया है, कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए। भौगोलिक दृष्टि से मतलब वहाँ की जिस देश की वातावरण होता है वो होता है भौगोलिक दृष्टि से हम एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। यानी इस डिजिटल के कारण क्या हो गए? हमारे बहुत सारे क्रियाकलाप, हमारे बहुत सारे कार्य ऐसे बहुत सुविधाजनक यानी बहुत आसान तरीके से हो जाते हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया। देखो, पहला है अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य आज संपूर्ण विश्व, पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया यह चर्चा हम सुनते हैं। डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा सुनी जा रही है। अस्य पदस्य कै भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य, इस पदस्य, पद का कह यानी क्या, भाव है यानी भाव है, इस प्रकार मन में जिज्ञासा उत्पद्यते उत्पन्न होती है। आज संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इस चर्चा को सुनता है या इस बारे में सुनता है। इस पर अस्य पदस्य कह भाव है इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का क्या भाव है, इस प्रकार मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। यानी इस डिजिटल इंडिया का क्या अर्थ है, इसके बारे में हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि प्रवर्तते। काल परिवर्तनेन, समय परिवर्तन के साथ मानवस्य, मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदलती रहती है। यानी समय के अनुसार मनुष्य की आवश्यकताएं होती हैं, वो भी बदलती रहती है। प्राचीन काल में ज्ञानस्य, ज्ञान का आदान प्रदान यानी एक दूसरे को देना और लेना। आदान का मतलब होता है ग्रहण करना, प्रदान मतलब देना। मौखिकम भवति, मौखिक रूप से होता था। यानी प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान कैसे होता था? मौखिक होता था। यानी गुरु ज्ञान देता था और शिष्य क्या करता था? उसको सुनकर ग्रहण करता था और गुरु उसको बोलकर देता था। तो विद्या च श्रुत परंपराया गृह्यते स्म। विद्या च, और विद्या श्रुत परंपराया यानी सुनकर गृह्यते, ग्रहण की जाती थी। यानी क्या होता था? विद्या को सुनकर ग्रहण किया जाता था। दोबारा अर्थ है इसका कि काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल के समय के अनुसार मनुष्य की आवश्यकताएं भी परिवर्तित हो गई। जैसे पहले जो मोबाइल होते थे वो क्या होते थे? बटनों वाले होते थे। आजकल कौन से चल रहे हैं? स्क्रीन टच वाले चल रहे हैं। यानी जिसके पास भी आप देखोगे उसके पास स्क्रीन टच वाले होंगे। तो ये आवश्यकताएं क्या होगी? हमारी बदलती रहती है।
प्राचीन काल में ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम भवति। प्राचीन काल में यानी बहुत पुराने समय में जब ज्ञान दिया जाता था और ग्रहण किया जाता था वो मौखिक ही होता था, यानी बोलकर ही ग्रहण दिया जाता था और सुनकर उसको ग्रहण किया जाता था। विद्या च श्रुत परंपराया गृह्यते स्म, और विद्या को सुनकर ग्रहण किया जाता था। अनंतरम इसके बाद तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि भोज तालपत्र उपरि भोजपत्र उपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम इसके बाद तालपत्र के ऊपर यानी एक पेड़ के पत्र होते हैं उन पे, और भोजपत्र के ऊपर यानी दो पत्ते होते हैं, एक तो कौन सा ताल नामक पेड़ का पत्ता होता था उस पर, और एक भोज नाम के पत्ते के ऊपर लेखन कार्य किया गया। यानी सबसे पहले तालपत्र और भोजपत्र के ऊपर लिखने का कार्य प्रारंभ किया गया था। फिर परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावानां कर्गद उपरि लेखनम प्रारब्धम। परिवर्तनानि यानी परिवर्तित काले यानी समय परिवर्तित होने पर क्या हुआ, कर्गदस्य यानी कागज लेखनियाँ और लेखनी यानी पेन का आविष्कार हुआ। के आविष्कार से सर्वेषाम अपि सभी के ही मनोगतानां मन में उत्पन्न भावानां भावों से कर्गदों ऊपर के भावों को कर्गदों ऊपरी कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ कर दिया। तो इसका अर्थ होता है कि इसके बाद ताल पत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लिखने का कार्य प्रारंभ किया गया। परिवर्तनानि काले समय परिवर्तित होने पर कागज और लेखनी का यानी कागज और पेन का, कर्गदस्य का मतलब होता है कागज के, और लेखनियाँ यानी लेखनी का आविष्कार हुआ। सर्वेषाम अपि और सभी के मन के भाव मनोगताना मन में आए हुए भावों को भावों को कर्गदस्य ऊपरी कर्गद ऊपरी यानी कागज के ऊपर लेखनम प्रारंभम लेखना प्रारंभ कर दिया। यानी फिर जब से कागज और पेन का आविष्कार हुआ तो लोग अपने मन के भावों को किसके ऊपर लिखने लगे, कागज के ऊपर लिखने लगे। तो आपको इस चैप्टर का नाम है डिजी भारत यानी डिजिटल भारत। तो इसका आपको जो अनुवाद भेजा जाएगा वो आपको नोटबुक में करना है। धन्यवाद।